नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद हरडिया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में ये देखेंगे कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज सेंड करते हैं वो मैसेज सेंड करना पब्लिक प्लेस की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, क्या वह सार्वजनिक स्थान या लोक स्थान की श्रेणी में आता है। तो इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये एक मामला बॉम्बे हाई कोर्ट का है जिसकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो महाराष्ट्र में दिनांक 14/5/2017 को एक शादी हुई और पति पत्नी के बीच महीने भर बाद में झगड़ा होना शुरू हो गया। पत्नी का आरोप था कि पति उसे गाली गलौज करता, मारपीट करता है। झगड़ा बढ़ता गया। 8-9 महीने बाद 27 फरवरी और 28 फरवरी 2018 को पति ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किए और उसमें गाली गलौज किया, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। तो ऐसा करने पर 4-5 दिन बाद ही दिनांक 5/3/2018 को पत्नी ने FIR दर्ज कराई। तो FIR जो दर्ज करवाई उसमें अपनी गरिमा पर आघात होने की बात के अलावा IPC की धारा 294 के तहत भी दर्ज करवाई गई। अब हम ये देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की धारा 294 क्या है। तो 294 में ये कहा गया है कि जो कोई किसी लोक स्थान में, पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान, जो कोई किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, अश्लील गाने गाएगा या अश्लील शब्द बोलेगा, उच्चारण करेगा और उनको सुन करके लोक स्थान में आसपास जो भी सुनेगा उनको क्षोभ हो, उनको खिज पैदा हो, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किया गया और वह है 3 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसी क्रम में एक धारा भारतीय दंड संहिता की 509 और है जिस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और ये धारा है किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई कार्य करना या कोई शब्द कहना या उसकी एकांतता का अतिक्रमण करना। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, ये सज़ा का प्रावधान है। तो पत्नी ने जब पति के विरुद्ध व्हाट्सएप पर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए मैसेज सेंड किया तो उसके विरुद्ध जो FIR दर्ज करवाई, उस FIR को क्वैश करने के लिए, उस FIR को निरस्त करवाने के लिए, रद्द करवाने के लिए पति हाई कोर्ट गया, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने पर उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि ये जो व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करते हैं ये 2 प्रकार से सेंड किया जाता है। एक तो 1 to 1, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेंड करता है और वो एंड टू एंड एनक्रिप्ट होता है। उसको उन 2 के अलावा भेजने वाले को पता है क्या भेजा और जिसे प्राप्त किया जो पढ़ेगा उसको पता है कि क्या भेजा गया है, मुझे क्या मैसेज मिला है। इन 2 व्यक्तियों के अलावा और कोई व्यक्ति बीच में इसको न सुन सकता है न पढ़ सकता है। वो एनक्रिप्ट होता है, उसको व्हाट्सएप खुद भी नहीं सुन सकता, ऐसा व्हाट्सएप की पॉलिसी में है। तो वो इसी प्रकार का मैसेज है जिस प्रकार बंद लिफाफे में कोई चिट्ठी किसी को भेजता है, तो वो सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में नहीं आएगा, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। तो सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में कौन सा मैसेज आएगा? सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में वो मैसेज आएंगे जो ग्रुप में डाले जाते हैं। यदि ग्रुप में डाल दिया है तो ग्रुप का मतलब उसको अनेक व्यक्ति जो ग्रुप के अंदर हैं उनमें कोई भी व्यक्ति उस तक पहुंच बना सकता है, उसको देख सकता है, पढ़ सकता है और ऑडियो है तो सुन भी सकता है, वीडियो तो देख भी सकता है। तो ये जो ग्रुप के मैसेज हैं ये सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस, लोक स्थान की श्रेणी में आते हैं। और 1 to 1 एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को भेजा, ये लोक स्थान की श्रेणी में नहीं आते। और धारा 294 भारतीय दंड संहिता के लिए पहली शर्त क्या है? किसी लोक स्थान में। तो अब ये पति ने पत्नी को मैसेज भेजा, ग्रुप में नहीं डाला, उनको नंबर पे वैसे सेंड किया, तो वो बंद लिफाफे में डाक जाती है, वैसे उसके पास गया, उसने देखा गाली गलौज था, अपमानजनक भाषा थी, गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था। लेकिन इन पति पत्नी दो के अलावा और किसी तक इस मैसेज की पहुंच नहीं थी
वो ग्रुप के अंदर डाला हुआ मैसेज नहीं था कि हर कोई पढ़ सके। तो ये ग्रुप का मैसेज न होने के कारण, पब्लिक प्लेटफॉर्म न होने के कारण, 1-to-1 मैसेज होने के कारण, एंड टू एंड एनक्रिप्ट होने के कारण इस मैसेज को सार्वजनिक स्थान या लोक स्थान में कहा हुआ नहीं माना गया। तो क्या कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो क्रिमिनल रिट पिटिशन दायर हुई, इसका आप नंबर नोट कर लीजिए। क्रिमिनल रिट पिटिशन नंबर 557/2018 और इसका निर्णय हुआ 11 मार्च 2020 को। तो इसमें ये कहा, ये ग्रुप में मैसेज नहीं है, ये 1-to-1 मैसेज है जो एनक्रिप्टेड है। तो एक व्यक्ति ने भेजा, दूसरे ने उसको प्राप्त करके पढ़ा, तो दो ही व्यक्तियों के बीच का ये संवाद रहा, इसलिए लोक स्थान में कहा गया हो ऐसा परिभाषा में नहीं आने के कारण ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने धारा 294 भारतीय दंड संहिता की सीमा तक FIR को क्वेश कर दिया, रद्द कर दिया कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये धारा के तहत चलने वाला मामला नहीं है। तो कहाँ चलने वाला है? तो उन्होंने कहा कि 509 धारा 509 भारतीय दंड संहिता, उसमें अनुसंधान कर सकते हैं और उसमें आगे कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन 294 में कार्रवाई आगे जारी नहीं रख सकते। तो मेरा यहाँ समझाने का ये मतलब था कि व्हाट्सएप में जो मैसेज सेंड करते हैं अपन, वो दो प्रकार से सेंड होते हैं, एक ग्रुप के अंदर और एक इंडिविजुअल। यदि ग्रुप में सेंड करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने जैसे अखबार में छाप दिया हो, जैसे चौक के ऊपर, सार्वजनिक चौक पर चिल्ला करके लोगों को सुना करके कह रहे हो, ऐसा माना जाएगा। और यदि आपने इंडिविजुअल भेजा है, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास गया मैसेज, तो वो इंडिविजुअल मैसेज माने जाते हैं, व्यक्तिगत मैसेज होते हैं। तो वो इस प्रकार होते हैं जैसे बंद लिफाफे में डाक जाती है, तो वो सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में नहीं आते। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से बिंदु को आप समझ पाए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।